नाज़रीन, गुज़िश्ता 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से खुल्दाबाद में वाक़ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे को हटाने की मांग को लेकर एहतजाज किया गया और पूरे महाराष्ट्र में मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को एक मुतालबाती महज़र पेश करते हुए इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई गई। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर नागपुर के महल नामी इलाके में शिवाजी महाराज के मुजस्समे से करीब भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एहतजाज किया, लेकिन दिन भर जारी एहतजाज के बाद शाम को नागपुर के हालात पुरतशद्दुद हो गए और इस तशद्दुद में यानी इस दंगल में नागपुर के सैकड़ों लोगं का माली नुकसान हुआ। नाज़रीन, इस मामले को देखते हुए हुकूमत महाराष्ट्र और पुलिस इंतजामिया की जानिब से नागपुर के कम से कम 10 से ज़ायद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और फिर शुरू हुई पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई। इस मामले को लेकर एक फ़हीम खान नामी नौजवान को आरोपी बनाया गया और बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ खुद वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा कि नागपुर दंगल यानी नागपुर फसाद का मास्टरमाइंड फ़हीम खान है। नाज़रीन, इस मामले को लेकर फ़हीम खान पर मुकदमा दर्ज किया गया और कई कलमें लगाई गई, जिसके बाद इस मामले को लेकर गुज़िश्ता दिन ही वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया था कि नागपुर में हुए फसाद में जिस तरह का लोगों का नुकसान हुआ, सरकारी इमलाक को तबाह किया गया, उसकी भरपाई दंगाइयों से रकम उसूल करके की जाएगी। इसी तरह उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि अगर ज़रूरत पड़े तो कि इन दंगाइयों की प्रॉपर्टी को बेचकर मुतासरीन को पैसा दिया जाएगा। नाज़रीन, इस बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि पुलिस की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई होगी और आज सुबह ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दस्ते के साथ साथ सैकड़ों मुलाजिमीन फ़हीम खान के घर पहुँचे और बुलडोज़र से फ़हीम खान के घर को तहस नहस कर दिया गया। नाज़रीन, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए सीधे सीधे महाराष्ट्र हुकूमत पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने यहाँ तक कह दिया कि इस वक्त महाराष्ट्र में कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि गुंडा राज चल रहा है। उन्होंने हुकूमत महाराष्ट्र से ये मुतालबा किया है कि नागपुर में हुए फसाद में जिन लोगों का हाथ है और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई पर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, इसके बावजूद नागपुर में फ़हीम खान के घर को बुलडोज़र से क्यों तोड़ा गया। इसी तरह साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि इस वक्त महाराष्ट्र की पुलिस मजबूर और लाचार हो चुकी है। नाज़रीन, इस सारे मामले को लेकर इम्तियाज़ जलील ने क्या कहा, आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से हुकूमत महाराष्ट्र को कई इल्ज़ामात के घेरे में खड़ा कर दिया है। नागपुर में जब ये दंगल हुआ था तो क्यों हुआ था, सबसे पहले तो उसके तह तक जाना चाहिए। हर रोज कोई ना कोई तो भी एक घटिया नेता खड़े रहता है और एक विशेष समाज को और खासतौर से मुसलमानों को टारगेट करने का जो धंधा शुरू कर दिए थे इन्होंने, कि कैसा ये लोगों को वर्गलाया जाए करके। और हद ये हो गई थी कि औरंगजेब की जब तस्वीरें जलाई जा रही थी, बहुत सारे शहरों के अंदर जलाई, किसी मुसलमान ने भी उसका विरोध नहीं किया, कहीं पर कोई उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम इतने तस्वीरें जलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने एक नया बवाल लेके आए कि रमजान के जुम्मे के दिन होली का त्योहार आ रहा है और महाराष्ट्र जलने वाला है करके इस तरह का माहौल तैयार किया। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हम होली भी मनाएंगे और नमाज को भी, हम जुम्मे की नमाज जैसे हर वक्त जाते हैं हर जुम्मे में, तो इस बार भी जाएंगे। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो जो लोग इस राज्य को
कहीं ना कहीं आग की लपेट में धकेलना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब ये करने के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किए कि एक जिस चादर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लेकर आकर पैरों से रौंदा गया, उसको जलाया गया। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो या तो देवेंद्र फडणवीस साहब को चश्मा लगाने की जरूरत है अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं। दूसरा ये है कि ये जब हो गया है, पुलिस केसेस रजिस्टर हो गए हैं, हमने ये मांग की थी कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नागपुर के अंदर दुर्भाग्यवश हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आप एक कदम आगे बढ़ते हुए आज जो आरोपी थे उनके घर को आज के दिन है तो पूरी तरीके से बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे कि आपका इतना गुंडा राज चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ये बंद करो और जितने तुमने घर गिराए हैं अब वो अपने सरकार के पैसों से उसको बनाकर दो करके। ये होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर ये नया एक जस्टिस सिस्टम जो लेके आई है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कहां तक, मेरा ये कहना है अगर वो लड़का दोषी था तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन उसकी माँ उस घर में रहती है, उसके बच्चे उस घर में रहते हैं, उसकी बीवी उस घर में रहती है, तो उनका क्या कसूर है? उनका बुजुर्ग बाप उस घर के अंदर रहता है, उसको आप सड़क के ऊपर किस हिसाब से लेकर आते हैं करके, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। हमने उस हिंसा की अगर निंदा करते हैं तो आज हम नागपुर के अंदर जो घर तोड़ा गया है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। कुणाल कामरा का जो विषय चल रहा है, कल से आपने देखा है किस तरीके से शिवसेना उनके ऊपर आक्रामक है। देखिए, हमें बड़ी खुशी हुई कुणाल कामरा ने जब वो गीत गाया शिंदे साहब के ताल्लुक से कि आंखों में चश्मा, दाढ़ी और क्या 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 क्या, जो हमें बड़ी खुशी इसलिए हुई कि यही एकनाथ शिंदे साहब थे जब मुसलमानों के खिलाफ एक बोंदू साधु ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी, तो यही एकनाथ शिंदे साहब आकर उसकी पीठ पर उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे करके। यानी कि हमें तकलीफ होती है तो आप उसका जश्न मनाएंगे, आप उसका समर्थन करेंगे। आपको एक कॉमेडी के अंदर जरा सा आपके ऊपर एक जोक क्या बना दिए तो आपके गुंडे जाकर उसे तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर कोई कायदा कानून है नहीं है कि आपका गुंडा राज चल रहा है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि पुलिस डिपार्टमेंट के भी हाथ जिस तरीके से बांध के रखे हुए हैं, वरना पुलिस ऐसे गुंडों को कैसा हैंडल करना है ये अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी आज महाराष्ट्र के अंदर हमको मजबूर नजर आ रही है, इस वजह से ये घटना घट रही है। मैं एक बात एकनाथ शिंदे साहब को महाराष्ट्र की जनता की तरफ से कहना चाहता हूं, हम इस बार कुणाल कामरा के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आत्महत्या हो रही है शेतकरी के, उसके ऊपर शिवसेना की भावना आवत नहीं हो रही है, लेकिन शिंदे साहब के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दी है तो देखिए अब महाराष्ट्र के अंदर लोकशाही नहीं है, गुंडाशाही चल रही है और यही गुंडागिरी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि नागपुर के अंदर क्या हुआ है। हमने देखा है कि मुंबई के अंदर एक छोटी सी घटना के ऊपर ओपनली जाकर है तो इस तरह से तोड़फोड़ करना करके, तो अब ये एक नई राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर हुई है। अब उसके साथ जीना है, लड़ना है, हम लड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है, मुसलमान का हीरो नहीं ऐसा ने कहा है। देखिए हमने भी ये कार्यक्रमामध्ये सांगितलं होतं की तो आमचा हीरो नाही है। देखिए, राजा थे इस मुल्क के अंदर, राजाओं की जंग होती थी, लड़ते थे, और जब जंग होती थी तो कोई किसी को फूल का हार नहीं पहनाते थे, मारने और मरने के लिए ही जंग होती थी। लेकिन ठीक है, औरंगजेब अगर राजा थे तो मुझे ये बताइएगा कि औरंगजेब की क्या जयंती यहाँ पर मनाई जाती है? औरंगजेब के नाम के ऊपर क्या उर्स यहाँ पे मनाया जाता है इसमें? लेकिन ये है कि आज इस तरह का एक माहौल तैयार कर दिया गया है कि औरंगजेब की फोटो जलाना तो उसकी बजाय बहादुर शाह जफर की फोटो लेके आ गए और जला दिए। तो इतने तो गवार लोग ये रास्ते के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि जिनको ये फर्क भी महसूस नहीं हो रहा है कि औरंगजेब कौन है और बहादुर शाह जफर कौन है करके। सिर्फ उनको टोपी दिख रही, दाढ़ी दिख रही है और वो अपनी दुकान चलाने में लग गए हुए हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।